श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान योग, ज्ञान और कर्म का समन्वय। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ज्ञान, कर्म और यज्ञ के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान से प्रेरित कर्म ही श्रेष्ठ है और ये व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अध्याय का परिचय। इस अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने ये अमर ज्ञान यानी गीता का संदेश सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गया। अब अर्जुन को वही दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है ताकि वो अपने कर्तव्यों को ठीक से समझ सके। मुख्य श्लोक। अर्थ। मैंने ये अविनाशी योग सूर्य देव को सिखाया था। उन्होंने इसे मनु को और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप, कृष्ण के अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और साधुओं की रक्षा करना है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। अवतार का उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना, धर्मात्माओं की रक्षा और पापियों का नाश, समाज में संतुलन बनाना। मुख्य श्लोक। अर्थ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ज्ञान और कर्म का समन्वय। कर्म का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति को आत्मा के सत्य को समझने में मदद करता है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान का महत्व। ज्ञान से व्यक्ति अज्ञान को समाप्त कर सकता है। ज्ञान आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने का साधन है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय ही जीवन का सच्चा मार्ग है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यज्ञ की विभिन्न विधियाँ। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ को कर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। वे विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञ, धन या वस्तुओं का दान। तप यज्ञ, तपस्या और संयम। योग यज्ञ, ध्यान और साधना। ज्ञान यज्ञ, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान का अभ्यास। हे परंतप यानी अर्जुन, द्रव्य यज्ञ यानी दान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। गुरु की महिमा। श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक बताते हैं। श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में समर्पण करो। विनम्रता से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरु तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। श्रद्धा और विश्वास का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रद्धालु व्यक्ति जो इंद्रियों को वश में रखता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उसके माध्यम से परम शांति को प्राप्त करता है। कर्म बंधन से मुक्ति। ज्ञान युक्त व्यक्ति सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संभाव में रहता है और सदा शांत रहता है। जिसने ज्ञान के माध्यम से अपने संदेह को नष्ट कर दिया है और योग के द्वारा कर्मों का त्याग किया है, उसे कर्म नहीं बांधते। अध्याय 7 का सारांश। ज्ञान का महत्व। ज्ञान व्यक्ति को अज्ञान और मोह से मुक्त करता है। कर्म और ज्ञान का मेल। कर्म को ज्ञान और यज्ञ की भावना से करना चाहिए। गुरु की भूमिका। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। यज्ञ के प्रकार। यज्ञ विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। मुक्ति का मार्ग। ज्ञान और निष्काम कर्म से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष।
गीता का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन होना आवश्यक है। ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है और व्यक्ति को धर्म, सत्य और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। अगला अध्याय कर्म संन्यास योग, जिसमें श्री कृष्ण कर्म के त्याग और उसकी महिमा के गूढ़ रहस्यों को समझाएंगे।